अच्छा डॉक्टर अरुज, हमने एक टर्म जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से है, इस पे हमने बड़ी बात की है। और अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बोलूं तो कुछ पेरेंट्स हैं वो रिपोर्ट्स लेकर आते हैं कि बच्चा है जो वो कम्युनिकेट नहीं करता, इंटरेक्शन नहीं करता, आई कांटेक्ट के प्रॉब्लम्स हैं, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव जो भी मतलब बोलता भी नहीं है, और जो दूसरा कोई इंसान उससे अगर बात कर रहा हो तो उसकी बात को समझ भी नहीं पाता। इसके अलावा सेंसरी सेंसिटिविटीज के इशूज हैं, यानी लाइट से इरिटेशन है, कुछ स्पेसिफिक कपड़ों से है, तो इसको हम ऑटिज्म की कैटेगरी में ले जाते हैं इन शॉर्ट। अब एक और टर्म है वर्चुअल ऑटिज्म। इसके बारे में आई वांट टू नो कि ये क्या है और इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है, इट रियली एग्जिस्ट और नॉट। I think there are different, conspiracies involving the term virtual autism. कुछ लोग कहते हैं कि ये all together exist नहीं करता, कुछ कहते हैं कि ये exist करता है। So ये ऐसी बात है जिसपे भी conclusive evidence based research हो रही है, बट आप कहें कि ये virtual autism के टैग में सब फिल कर रहे हैं या उसके सिम्टम मेट हो रहे हैं, ये एक डिबेट है और उसके ऊपर अभी तक कोई खातिर खवा जो आंसर है ना वो नहीं आया। हैविंग सेड दैट, स्टिल क्योंकि बच्चा जो है वो स्क्रीन का टाइम बहुत ले रहा है, स्क्रीन यूज बहुत कर रहा है, तो उसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना वो भी, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि बच्चा सोशली इंटरेक्शन नहीं कर रहा, पेरेंट्स आवाज देते रहते हैं, बच्चा नहीं सुनता कि कौन इसे आवाज दे रहा है, और बच्चा कुछ भी एक्टिविटीज इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करता, लोगों के साथ बातचीत नहीं करता, इवन के स्पीच की जो डिलेज हैं वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। बच्चा, इवन के माँ बाप कहते हैं बच्चा पहले बोलता था अब चुप कर गया। ठीक है, सो ये जो सिम्टम बड़े एविडेंट हो रहे थे, इसके बाद ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा चीजें आने लग जाती हैं तो उसको भी आपने कहीं ना कहीं उसको डेफिनेशन के अंदर किसी कॉन्सेप्ट में पूल इन करना होता है। सो उसके लिए एक एफर्ट की जा रही है, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कंट्रीज में रिसर्चेस हो रही हैं जिसमें वो ये इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो सिम्टम बच्चे के आ रहे हैं, जो वैसे कुछ जो सिम्टम है वो ऑटिज्म जैसे ही हैं, बट वो ऑटिज्म का फुल क्राइटेरिया मेट नहीं करते। सो उसमें क्या चीजें डाली जा सकती हैं, सर इसलिए उन्होंने उसके साथ वर्चुअल ऑटिज्म का एक वर्ड लगाया है। अभी तक जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें वर्चुअल ऑटिज्म का सिंपल मतलब ये है कि स्क्रीन का एक्सपोजर जिन बच्चों का 4 घंटे और उससे ज्यादा है, मैं 3 साल और 2.5 साल के बच्चों का कह रही हूँ, 2 साल के बच्चों का उससे भी कम होना चाहिए, लेकिन वो उससे भी ज्यादा देख रहे हैं अगर टीवी, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स रिपोर्ट जब हुई तो उन्होंने इसके साथ ऑटिज्म को रिलेट किया, क्योंकि ये सिम्टम ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं ड्यू टू स्क्रीन्स।